आज हम ब्रशलेस मोटर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो उसको कंपेयर करेंगे डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर के साथ। फिर मोटर की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। ब्रशलेस डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर यूज़ होता है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर का अब आपस में कंपैरिजन करेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन चेक करेंगे। हॉल सेंसर उसमें एक यूज़ होता है, वो चेक करें। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। उसके पार्ट्स चेक करेंगे डिसमेंटल करके। मोटर की प्रोटेक्शन किस तरह ज़रूरी होती है, उसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे। अच्छा, देखिए आम मोटर के अंदर जो हमारे कम्यूटेटर लगा होता है उसमें स्पार्किंग होती है, कम्यूटेशन के इश्यूज होते हैं। तो ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर ये वाला मसला नहीं होता, ठीक है। ब्रशलेस परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर वो मोटर होती है जिसमें हम रूटर को एज ए परमानेंट मैग्नेट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। इसका स्ट्रक्चर, अच्छा, सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हम कह रहे थे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अंदर फील्ड मैग्नेट जो होते हैं वो उसके स्टेटर के ऊपर होते हैं, और रोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। जबकि आम मोटर के अंदर जो रोटर होता है उसके ऊपर फील्ड मैग्नेट होते हैं, और स्टेटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर में दोनों के ऊपर वाइंडिंग लगी होती है। इसको मेंटेनेंस थोड़ी चाहिए होती है ब्रशलेस डीसी मोटर को। दूसरी मोटर को, जो हमारी डीसी मोटर है, उसको पीरियडिक मेंटेनेंस चाहिए होती है, और इंडक्शन मोटर को कम मेंटेनेंस चाहिए होती है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विद इन रेंज का रेटेड लोड तक इसके फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरे के मॉडरेट होते हैं, और इंडक्शन मोटर के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, जबकि आम मोटर की दरमियानी एफिशिएंसी होती है। इंडक्शन मोटर लो एफिशिएंसी का हामिल होता है। कम्यूटेशन मेथड, ब्रशलेस डीसी मोटर में हम इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन करते हैं, जबकि आम मोटर के अंदर हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। स्पीड रेंज की बात करें तो इसकी हाई स्पीड है, इसकी दरमियानी है, और इंडक्शन मोटर की कम स्पीड है। नॉइस, इसमें नॉइस बहुत थोड़ी होती है, जबकि कम्यूटेटर इस आम मोटर के नॉइस की निस्बत इसकी नॉइस बहुत थोड़ी होती है, जबकि इंडक्शन मोटर में भी नॉइस कम ही होती है। डायरेक्शन ऑफ मेथड ऑफ रोटर कैसे चेक करते हैं, इसके अंदर हॉल इफेक्ट यूज़ करते हैं ना, वो हम भी पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रशेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रश रोटेट करते हैं तो वहाँ से करंट उठा रहा होता है। ये चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होती है। डायरेक्शन रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम, हॉल सेंसर में सीक्वेंस को उलट करके कर सकते हैं। और जब हॉल सेंसर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह तीन वाइंडिंग्स की सीक्वेंस को आपस में इधर उधर कर रहे होते हैं। इसमें टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं, इसमें फेस की सीक्वेंस को चेंज करके दो फेस आगे इधर उधर करके उसको कर सकते हैं। कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए हमें एक सीक्वेंस चाहिए होती है, इसके लिए कंट्रोलर नहीं चाहिए होता है, इसके लिए भी नहीं चाहिए होता। लेकिन इस केस में हमें कंट्रोल चाहिए होता है, हॉल इफेक्ट हो उसके साथ हम यूज़ करते हैं। अब इनिशियल कास्ट ब्रशलेस मोटर के इतने एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक ये है कि इसकी इनिशियल कास्ट हाई होती है। अगर आम मोटर को देखें, जैसे आपको मैंने बताया कि आम मोटर में हम रोटर के ऊपर सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ कम्यूटेटर लगे होते हैं, और ये नॉर्थ और साउथ पोल ये परमानेंट होते हैं। जबकि ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर उल्टा सीन होगा, ये परमानेंट होंगे, ठीक है। रूटर वाले परमानेंट होंगे और स्टेटर के ऊपर हम सप्लाई देंगे। देखें, ये परमानेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये देखें, या एक बी सी, ये तीन कॉइल्स दिखाए गए हैं, लेकिन ये तीन कॉइल के पेयर्स हैं, पेयर ऑफ कॉइल पोल्स, ठीक है।
ये पेयर होता है, एक नॉर्थ साउथ का आपस में पेयर होता है कॉइल्स में ना। तो यहाँ सिर्फ 3 समझाने के लिए दिखाया गया है कि हम 3 पेयर इस्तेमाल करेंगे इसमें ना। ये नॉर्थ साउथ पोल है और कॉइल्स के 3 पेयर यूज़ करेंगे। इन 3 पेयर्स को हम पीछे से डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। और ये वाली डीसी सप्लाई वेरी करती जाएगी, जिसके लिहाज से हमारी ये मोटर इसके साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से ये मूवमेंट करेगी। और इसकी वेरिएशन की मदद से हम इस मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा, यहाँ इसको डीसी सप्लाई देते हैं तो उसका मतलब है इसके अंदर आर्म कम्यूटेटर नहीं यूज़ होता। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर और मैकेनिकल कम्यूटेटर, जो आर्म कम्यूटेटर जो आपने सुना हुआ है डीसी मशीन में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर ये क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करके कम्यूटेटर बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसके साथ ये शाफ्ट पोजीशन सेंसिंग इनहेरेंट, ये शाफ्ट पोजीशन के लिहाज से होता है। इसके लिए अलग एक सेंसर यूज़ किया जाता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया हॉल सेंसर यूज़ किया जाता है। कम्यूटेटर अरेंज्ड इन लोकल रूटर, कम्यूटेशन जो होती है वो लोकल रूटर में उसी मोटर के अंदर होती है, जबकि इसके अंदर स्टेटर के अंदर होती है। स्लाइडिंग कंट्रोल बिटवीन, इसमें इसके अंदर जैसे देखिए मोटर घूमती है ना, जैसे मोटर घूमती है तो उसके साथ रूटर के साथ कम्यूटेटर लगा होता है, तो स्लाइडिंग कंट्रोल हो रहा होता है वहाँ पे। जब स्लाइडिंग कंट्रोल होता है तो स्पार्किंग होती है। इसमें बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था तो स्पार्किंग नहीं होती। अब इसका मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, इसको कम मेंटेनेंस चाहिए होती है, क्योंकि वो घूम रहा है उसके साथ साथ लग रहा है ना सिस्टम। जब घूम रहा है तो उसके सेगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसके सेगमेंट्स लिमिटेड टू 6 होते हैं। जैसे अभी पिछले केस में देखा 3 पेयर थे तो टोटल 6 थे, तो 3 फेज में, सिंगल फेज में 2 हो जाएंगे। और ये दूसरे वाला इसका ये है कि कंट्रोल ज़्यादा अक्रॉस टैपिंग, सारी टैपिंग्स के अक्रॉस अवेलेबल होता है। इसमें कंट्रोल हम करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम पल्सेस का वो चेंज करे होते हैं, पल्सेस की विड्थ चेंज करे होते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल है। अब ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विच इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ चलती है। अब देखें रूटर को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परमानेंट मैग्नेट से यूज़ किया जाता है, तो रूटर के ये 2-3 तरह के डिज़ाइन दिखाए हैं कि गोल सा बना के बाहर पोल्स लगा दिए जाएं, या इसके अंदर पोल्स लगा दिए जाएं कुछ डिस्टेंस से, या इसके ऊपर सिलेंड्रिकल पोल लगा दिए थे। देखिए ये कुछ स्पेस से पोल लगे हुए हैं, ये भी ऐसे ये है। एक ही हमने तरतीब से नॉर्थ और साउथ पोल को एजेस बना दी 3 पोल पे। देखें 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। इसमें कितने हैं? 2 पोल पेयर हैं। इसमें 1 पेयर, 2 और 3 पोल पेयर। और रोटर के स्टेटर के केस में क्या होता है, इसमें हम वाइंडिंग्स लगाते हैं। अब इसकी पोजीशन कंट्रोल करने की बात करें तो इसकी पोजीशन 2 तरह से कंट्रोल की जाती है, एक हॉल सेंसर की मदद से, दूसरा ऑप्टिकल इनकोडर की मदद से। हॉल सेंसर क्या, हॉल इफेक्ट के को यूज़ करता है हॉल सेंसर। देखें जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर जब मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, उसमें से करंट गुजरती है, तो उसके जो वोल्टेज होते हैं, हॉल वोल्टेजेस, वो इसके 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और हॉल वोल्टेजेस तीनों आपस में 90 डिग्री के फ़र्क से होते हैं। देखें इसका और इसका आपस में 90 डिग्री का फ़र्क है, इसका और इसका आपस में 90 डिग्री का फ़र्क है। तो ये इस चीज़ को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होती है उसमें से करंट गुजरती है, तो कॉइल के दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल वो है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस वोल्टेजेस को हम हॉल वोल्टेजेस कहते हैं। अब यही वो चीज़ दिखाई गई, बताई गई। देखें हॉल सेंसर
हॉल इफेक्ट को यूज करता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, करंट सर्किट में से गुजरती हो तो हॉल वोल्टेज पैदा होता है जो परपेंडिकुलर होते हैं टू द फील्ड एंड करंट, जैसे पिछली फिगर में मैंने आपको दिखाया। अब देखें ये हॉल सेंसर यूज किए गए हैं। यह हॉल सेंसर क्यों यूज किए गए हैं? मोटर की स्पीड को सेंस करने के लिए ये 3 हॉल सेंसर लगे हुए हैं। अगर हमारे पास पीछे देखें 3 वाइंडिंग्स लगी हुई थी, यहाँ 3 हॉल सेंसर लगाए हुए हैं। अच्छा, टार्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका टार्क और स्पीड जो होता है ना, जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है रेटेड स्पीड तक। अब रेटेड स्पीड तक इसकी कांस्टेंट, इससे ज़्यादा लोड डालें तो ऑटोमेटिकली टार्क डिक्रीज होता है। ठीक है, और टार्क और स्पीड का जनरल कर्व हमने पढ़ ली थी उसमें, डीसी की सिंपल, जब डीसी की कैरेक्टरिस्टिक देखी कि इनवर्स आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, जो रेटेड स्पीड तक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल होती है। जब रेटेड स्पीड से ऊपर चली जाती है तो फिर इसका टार्क रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ये इंटरमीडिएट जोन्स के ऊपर टार्क इसका वेरी करता है। डीसी मोटर के मुख्तलिफ पार्ट देखें, अंदर इसका परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। अब इस परमानेंट मैग्नेट की स्पीड को सेंस करने के लिए हमने क्या लगाए होते हैं? हॉल सेंसर। ये लगे हुए हैं, हॉल एलिमेंट सेंसर लगे हुए। ये हॉल सेंसर जो हैं, ये हॉल सेंसर, इनके आउटपुट, इनको हम साथ में कनेक्ट करते हैं इसके साथ, वाइंडिंग के साथ, कि उस लिहाज से इस वाइंडिंग के कॉइल्स को एक्टिवेट करें। जब ये इस लिहाज से एक्टिवेट करेगा तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम मोटर की एग्जैक्ट स्पीड चेंज कर सकें। अब देखें यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं, 1, 2 और 3। आप किसी भी एक टाइम पे नोट करें, जैसे देखें ये दोनों इस वक्त एक्टिव हैं, ये दोनों इस तरफ एक्टिव है तो ये रूटर को इस तरफ पुश कर रहे हैं मूव करने के लिए। अब ये दोनों इस वक्त एक्टिव हैं तो ये रूटर ये एक्टिव होगा तो ये इससे नीचे आ गया। एक वक्त में दो जो है वो दो वाइंडिंग्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। ठीक है, तीसरे वाली वाइंडिंग देखें, यहाँ पे ये करंट दिखाएंगे, ये तीसरे वाली वाइंडिंग, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप ये समझ लें कि ये नॉर्थ पेयर बन गया, ये साउथ पेयर बन गया और इसका कोई पेयर ना बने। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 आ गए, इसमें भी कोई भी एक चेक कर लें, वहाँ पे एक वक्त में 2 एक्टिव हैं। मोटर की प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है? मोटर की प्रोटेक्शन हम पीक करंट से करते हैं, अंडर वोल्टेज से करते हैं। अब देखें ना, हॉल सेंसर अगर हमारा फेल हो जाए तो भी मसला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने किस वाइंडिंग को एक्टिवेट करना है, किसको न्यूट्रल रखना है, तो वो हमें मसला वो पता होना चाहिए उस वक्त में स्पीड कंट्रोल के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये रिलायबल है, लॉन्गर लाइफ है, कम्यूटेशन नहीं होती, फ्रिक्शन कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसका कम्प्लेक्स सर्किट होता है। ठीक है, एडिशनल सेंसर चाहिए होते हैं, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। इसकी एप्लीकेशंस आइए, सीडी डीवीडीज, कूलिंग फैन के अंदर, टॉयज के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर चूज़ की जाती है।